नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कार्तिक मास वर्ष की सबसे पवित्र और शुभ महीना होती है। इस महीने का एक भी दिन यदि प्रभु के नाम में बीत जाए तो वह जीवन सफल हो जाता है। और इस मास की एकादशी भगवान विष्णु को सबसे प्रिय तिथि मानी गई है। पर क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई व्यक्ति इस दिन व्रत करना भूल जाए या गलती से उसका अनादर कर दे तो क्या होता है? तो आज मैं आपको ऐसी ही एक कथा सुनाने जा रही हूँ, जहाँ एक राजा की एक छोटी सी भूल ने उसका सब कुछ छीन लिया और फिर भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उसे मुक्ति दी। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास की एकादशी की यह चमत्कारिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक महान और धर्मप्रिय राजा था, जिसका नाम था अमर सिंह। वह प्रतिदिन स्नान, दान और पूजा करता था। पर एक वर्ष व्यस्तता में वह कार्तिक मास की एकादशी का व्रत भूल गया। उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि उसका राजमहल अंधकार से भर गया है और उसकी दीवारों से भगवान विष्णु की मूर्ति अदृश्य हो गई है। भयभीत होकर राजा जागा और राजगुरु से पूछा, गुरुदेव, यह अशुभ स्वप्न क्यों आया? राजगुरु ने शांत स्वर में कहा, राजन, आपने कार्तिक मास की एकादशी का व्रत नहीं किया, वही उसका फल है। भगवान विष्णु की कृपा तभी मिलेगी जब आप अगले एकादशी में पूरे मन से व्रत करेंगे। राजा ने पश्चाताप किया। अगले महीने की एकादशी को उसने सच्चे मन से उपवास रखा, प्रभु का ध्यान किया और दान दिया। रात में जब वह भगवान विष्णु के नाम का जाप कर रहा था, तभी उसके सामने स्वयं श्री हरि प्रकट हुए। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए। भगवान ने मुस्कुराकर बोला, राजन, जो व्यक्ति एकादशी के व्रत को अपमानित कर देता है, वह अपने पुण्यों को खो देता है, लेकिन जो पश्चाताप कर सच्चे मन से मेरा नाम लेता है, मैं स्वयं उसे मुक्त कर देता हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु ने राजा को आशीर्वाद दिया और उसके राज्य में फिर से सुख शांति लौट आई। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि व्रत का महत्व केवल नियमों में नहीं, नियत में है। अगर कभी भूल हो भी जाए तो सच्चे मन से क्षमा मांग लीजिए। प्रभु करुणामय है, वे भक्ति भावना देखते हैं, गलती नहीं। कार्तिक मास की एकादशी का व्रत करने से जीवन के सारे दोष दूर होते हैं और आत्मा में प्रकाश फैलता है। तो इस पवित्र तिथि पर हम सब मिलकर भगवान विष्णु का नाम जपें। जय